सो नाउ पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, अब देखिए 45 रुपये 35 पैसे पर प्राइस आ चुका है। लगातार यहाँ पर ना तेजी जा रही है और अपर सर्किट पर क्लोजिंग हुई है। अगर इस स्टॉक का, इस कंपनी का इतिहास देखें तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो यहाँ पर मार्केट के अंदर इतिहास जो है ना वो पूरा का पूरा डामाडोल है। और जो डामाडोल है ना वो ये आपके सामने रहा। ऑलमोस्ट यहाँ पर 750 के आसपास का हाइज हैं इसके। 2005 में ये कंपनी लिस्ट हुई, 2006, 2007 में टॉप बना, 2008 में टॉप बना 750 रुपए के आसपास का समथिंग। एक ही साल में ये स्टॉक 200 रुपए के नीचे 100 रुपए के आसपास एक बार स्टॉक ने कोशिश करी थी, लेकिन वो स्टॉक यहाँ पर 107 रुपए के लेवल से डाउन आ गया। उसके बाद आज तक का रिकॉर्ड है 2012 से लेकर अब तक का, कभी भी इसने कोई तेजी अच्छी नहीं देखी इस स्टॉक में। तो वही है यहाँ पर कि कंपनी बाहर अच्छा खासा कर रही होगी, लेकिन अंदर जो है ना, जो आपका मार्केट का जो हिसाब है, जो स्टॉक का हिसाब है, वो पूरा का पूरा बेकार, कोई रिटर्न नहीं। लमसम 10 साल से ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पर निवेशक अगर 10 साल से बैठा भी है तो नो रिटर्न उसको मिले हैं, और अभी का पॉसिबल है या नहीं है वो देखते हैं। तो अभी कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो 3529 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एकदम बढ़िया है, ओके। बट ये स्मॉल कैप में कंपनी है, लेकिन क्या इसकी अर्निंग इतनी है, क्या इसका पी रेशियो है इतना जो कि ये कह रहा हो कि सस्टेन कर सकता है ये। तो अभी आपके सामने कंस्ट्रक्शन का जो इंडस्ट्री भी है वो 56.57 है, और आपके स्टॉक का पी रेशियो 19.23 है। इतनी तेजी होने के बाद तो यहाँ पर अपने को ये तो समझ में आता है कंपेयर करने के बाद कि वैल्यूएशन इंडस्ट्री पीयर से कम है, सस्ती है, और यहाँ पर अभी भी स्टिल वैल्यूएशन यहाँ पर सस्ती है, और यहाँ पर बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं इस स्टॉक के अंदर। ऐसी यहाँ पर संभावनाएं बनती है, क्योंकि यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर भी अगर आप देखें तो 37.33 का है। स्टॉक आपका काम कर रहा है 40 के अब। तो यहाँ पर बुक वैल्यू के आसपास ये कोई आप कहें बहुत बड़ा रिटर्न अगर इसने दे दिया हो, बुक वैल्यू से तो ये नहीं दिखता है, बिल्कुल भी नहीं दिखता है। बुक वैल्यू के कंपैरिजन कितना आपका उछाल है, 10% का, ज़्यादा से ज़्यादा 20% का उछाल है, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ पर हुआ ही नहीं है कुछ। तो इस वक्त तो यहाँ पर इस स्टॉक का यही समझ में आ रहा है कि बुक वैल्यू जो है ना वो बुक वैल्यू के आसपास है। भले ही निचले स्तरों से ये चला होगा स्टॉक है, लेकिन अपने बुक वैल्यू के आसपास है, और इसमें कोई रिटर्न वाली बात नहीं है। अभी तक तो रिटर्न कोई बेहतरीन बना ही नहीं है इस स्टॉक के अंदर। और अभी अगर अर्निंग देखें तो अर्निंग जो है ना वो सबसे बेहतरीन है इस बार की, और 2023 मार्च में आपका 4201.97 करोड़ का नेट सेल्स है, जो कि अगर आप देखें ये ईयरली है, आपका ईयरली है। और ईयरली में अगर आप देखें पिछले साल 3380 करोड़ रुपए का नेट सेल है। 2022 में, 2021 में 1994, ये शायद कोविड की वजह से होगा। 2020 मार्च में अगर आप देखें तो 2617 करोड़ है। यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर अर्निंग्स जो है ना वो लगातार बढ़ रही हैं। क्या प्रॉफिट भी यहाँ पर है? तो प्रॉफिट इस साल का 183.48 करोड़ का प्रॉफिट है, और इसी वजह से यहाँ पर आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ता हुआ नजर आया है। और अगर आप पिछले साल की कंपैरिजन देखें तो अच्छा खासा उछाल है, 72 करोड़ के आगे आपका 183 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल देखें 2021 में तो ये माइनस में था, शायद ये कोविड के एडजस्टमेंट के बाद का होगा, जो कुछ भी होगा। उससे पहले देखेंगे तो इतना अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं है, हालांकि 2019 में 154 करोड़ का। ये ग्राफ देख के हमें ये समझ में आता है कि इस वक्त जो है ना वो प्रॉफिट में हायर, अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। इसके साथ साथ इस ग्राफ में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर पता चलता है कि थोड़ा बीच बाच में ना, मतलब कुछ साल पहले थोड़ा सा जो प्रॉफिट है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है, लेकिन इस वक्त आप सबसे हाईएस्ट लेवल पर हैं प्रॉफिट में। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कर्ज कितना है इस कंपनी के ऊपर? तो पटेल इंजीनियरिंग के पास ऑलमोस्ट 1752 करोड़ रुपए का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। कोई बहुत 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 बड़ा कर्ज तो नहीं है, लेकिन कर्ज है। कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों पर कर्ज आपको देखने को मिलेगा ही, इसमें कोई शक की बात नहीं। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी एससीसी में 5294 करोड़ का कर्ज है, लेकिन उनकी अर्निंग ज़्यादा है, ये भी बात है। 10,000 करोड़ के आसपास का उनका सालाना नेट सेल है, 400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, तो वो अपना एडजस्ट कर सकते हैं। कर्ज बड़ा है लेकिन एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पटेल इंजीनियरिंग का अगर आप देखें तो कर्ज उनके हिसाब से ठीक है, उनकी नेट सेल के हिसाब से, उनके प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से सही है।
बहुत बड़ा कर्ज नहीं है, 1752 करोड़ आसानी से चुकाया जा सकता है। और अभी आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है, तो देखिए यहाँ पर ना जो अभी लेटेस्ट आपका जून का निकल के आया है, उस हिसाब से यहाँ पर देखने को मिलता है कि विजय केडीएस सिक्योरिटीज ने यहाँ पर जो है ना शेयर्स बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से शायद इस स्टॉक के अंदर उछाल आया भी है। लेकिन अगर आप प्रोमोटर का देखें तो प्रोमोटर लगातार कम किए हैं स्टेक 39.41% पर, और ये 39.41% जो होल्ड करें, इसके जितने भी शेयर्स बनते हैं इस कंपनी में प्रोमोटर के, उसका 88% आपका शेयर्स जो है ना वो आपका गिरवी रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये है पटेल इंजीनियरिंग में प्रोमोटर का हाल। इसके साथ साथ एफआईआईज अगर आप देखें तो यहाँ पर 2.38% होल्ड करते हैं, कभी उनका बढ़ जाता है कभी घट जाता है, ये रहता है एफआईआईज का। डीआईएस लगातार घटाएं 15.03% से 9.25% पर यहाँ पर स्टेक आ चुकी है। पिछले साल 2022 से जून के कंपैरिजन 2023 से जून का आपके सामने ये रहा हिसाब। आपका अगर आप देखें तो रिटेल इन्वेस्टर बहुत बढ़ चुका है, 29.99% होल्ड करते थे। इस वक्त इस कंपनी के अंदर एक साल के अंदर अंदर उन रिटेल इन्वेस्टर्स की शेयर्स बढ़कर 48.95% पर पहुंच गया है। ये आपके सामने रिकॉर्ड तोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदारी करके रखा हुआ है पटेल इंजीनियरिंग। तो आपके सामने ये रहा, पटेल इंजीनियरिंग एक अच्छी कंपनी है और कर्ज के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन सेक्टर ना चौपी रहता है, इसीलिए इससे थोड़ा सा बहुत सारे लोग दूर भी रहते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन खैर इस वक्त कंपनी की यहाँ पर जो पी रेशियो है वो ठीक ठाक है, प्लेस्ड है, बढ़िया है, इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन डाउन है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि स्टॉक की वैल्यूएशन जो है ना वो डाउन है, कम है। अब यहाँ पर आपके सामने चार्ट जो है वो क्या कह रहा है, देखिए मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, और आपका यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका 50 डेमा जो है ना वो आपका 29 रुपये 30 रुपये के आसपास पड़ता है। ये आपका 50 डेमा का लेवल है, और फिर आपका 100 डेमा 200 डेमा आ जाता है। तो फिर ये रहे आपके सामने मूविंग एवरेजेस का थोड़ा सा हिंट। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपने पहले चार्ट आपने देख ही लिया, 700 के लेवल है। इस स्टॉक के अंदर 700 आएगा या नहीं आएगा ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन 107 रुपये जब भी पार करेगा तब इसके अंदर एक अलग ही तेज़ी बन सकती है, पॉसिबल है, क्योंकि एक रेंज 10 साल 11 साल की रेंज से बाहर निकलेगा। इस स्टॉक ने कुछ करके दिखाया नहीं, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम रही होगी, इसी वजह से यहाँ पर ना आउट परफॉर्म करके नहीं दिखाया। अदरवाइज 11 साल मायने रखते हैं कि आउट परफॉर्म करके इस स्टॉक ने नहीं दिखाया। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, अगर इसको आउट परफॉर्म करना होगा तो वो 107 का लेवल जरूर निकलेगा, और उसके बाद यहाँ पर आउट परफॉर्म करके ये स्टॉक दिखा भी सकता है। तो ये रहा आपके सामने छोटा सा एनालिसिस, जो कि काफ़ी बेहतर आप कहें तो नहीं है, क्योंकि मेरी तरफ से अभी इसकी दिक्कतें नहीं बताई गई हैं, और ना ही अभी मैंने सर्च करी है, क्योंकि जैसे ये तुरंत ही मैंने आपके सामने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर दिक्कतें कुछ तो रही होंगी जिसकी वजह से इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस इसके अंदर दिखा है, कुछ तो रही हो। तो आप प्लीज़ उसके बारे में गूगल पर सर्च करिएगा, थोड़ा सा सर्च करिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए भी, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं उन पर भी आप सर्च करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक जगह नहीं, थोड़ा सा अपने आप को और जगह भी शिफ्ट करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।